एवरीथिंग इन लाइफ कम्स एट अ कॉस्ट, चाहे वो आपकी सांस हो या आपके पैसे हो, एवरीथिंग इज कम्स एट अ कॉस्ट। अगर आपको अपने बेटे को कहीं पे भेजना है, कुछ सीखने के लिए भेजना, यू हैव टू पे। यू वांट टू ड्राइव अ कार, यू हैव टू पे। यू वांट टू वॉक आउट ऑन द रोड, यू हैव टू पे। यू वांट टू हैव अ गुड होम, यू हैव टू पे। टैक्सेस, वाटर चार्जेस, एवरीथिंग। सो लाइफ में देयर इज नो फ्री लंच। और जो लोग फ्री लंच की वेट करते हैं ना, दे कीप ऑन वेटिंग फॉर द लाइफ। अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ काम कर रहे हैं रेगुलरली 9 to 5, 10 to 6, और आपको लगता है नहीं यार मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मुझे सैलरी मिल रही है, मैं क्या पे कर रहा हूँ, है ना, आपको लगता है ना सर। पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो पे कर रहे हो ना आपकी जॉब के सामने, वो चीज पे कर रहे हो, वो जो करोड़ों रुपए होने पर भी आप उसको खरीद के वापस नहीं ला पाएंगे। अगर गाड़ी आपने बेच दी तो आप वापस पैसे जब आपके पास आएंगे तो आप और पैसे देके उसको खरीद सकते हो। आपने ये गॉगल्स सपोज कि मैंने बेच दिए, टूट गए, फेंक दिए, कुछ भी हुआ, तो जब पैसे आएंगे मैं खरीद सकता हूँ। मैंने बेच दिया, जमीन मैंने बेच दी, तो नहीं मैं खरीद सकता हूँ। पर ये जो आप अभी दे रहे हो ना अपने जॉब के अगेंस्ट, जो आपको इनकम आ रही है उसके अगेंस्ट जो आप दे रहे हो ना, आपका वक्त, आपका समय, आप कभी वापस नहीं ला पाओगे। और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सक्सेसफुल लोगों को मैं स्टडी करता हूँ, मिलियनर्स को बारे में मैं बातें उनकी स्टोरीज पढ़ता हूँ, उनके वीडियोस में देखता हूँ, और उनसे ये बात मैंने सीखी है कि हमको है ना, हमारी सोसाइटी में हमारा ब्रेन वॉश किया गया है एजुकेशन सिस्टम के थ्रू। कुछ गलत नहीं है, एवरीथिंग इज ओके एट इट्स प्लेस। बट अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, वेल्दी बनना चाहते हैं, ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जिसको पैसों के लिए काम नहीं करना है, शौक के लिए काम करना है, ऐसे इंसान बनना चाहते हैं। और जो इंसान शौक के लिए काम करता है कौन करेगा? जिसके पास इतने पैसे हो कि वो काम पे नहीं जाए तो भी पैसे आएंगे, जैसे वॉरेन बफे, बिल गेट्स है, डैन नॉटेल है, स्टीव जॉब्स थे, राइट, MS धोनी जी है, विराट कोहली है। उनके पास ऐसा है कि वो काम पे नहीं जाएंगे तो भी पैसे तो आएंगे। क्यों? तो ऐसी क्या चीज उन्होंने लाइफ में फॉलो की जिसके कारण वो ऐसे बने? पहले तो अपनी वक्त की अहमियत। आप जो भी नौकरी कर रहे हो ना, वो अभी हम क्या करते हैं, मैं सभी, कि हमारा समय देते हैं, उसके सामने हमको सैलरी मिलती है। तो उसकी जगह आपको ऐसी कुछ करना है कि आप क्या वैल्यू देते हैं, उसके सामने आपको इनकम क्रिएट करती है। अगर आप बड़ी बड़ी सेल्स कंपनी, IT कंपनीज में देखते हैं तो वहाँ पे लोगों के पैकेजेस बहुत बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि जो भी एम्प्लॉयज हैं उनकी वैल्यू, स्किल्स के हिसाब पे उनकी सैलरी फिक्स की जाती है कि वो कितने कंपनी को बिजनेस ला के दे रहे हैं, वो कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो कैसे लोगों से बात करते हैं, ये सब देख के उनका पैकेज फिक्स किया जाता है। और जहाँ पे पैकेज जो फिक्स हो गया और 3%, 5%, 10% इंक्रीमेंट फिक्स है, वो आपको कंफर्ट जोन में रखता है और आपको नया कुछ सीखने को देता नहीं है, और इनकम उतनी ही रहती है, उतनी ही बढ़ती है। और इनकम बढ़े उससे पहले तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, और हमको बताया जाता है कि भाई ये इन्फ्लेशन बढ़ा, इसके आपको 2% इंक्रीमेंट दिया जाता है। कुछ गलत नहीं है, दिस इज व्हाट द वे इट इज। ये सिस्टम जा रही है बराबर, ठीक है, वो उसके हिसाब से है। पर अगर आपको अपनी लाइफ में वो लेवल पे पहुंचना है तो आपको खुद की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो पॉइंट नंबर 2 है कि खुद की वैल्यू बढ़ाएं, खुद ऐसे बने जिससे लोग आकर्षित हो, लोगों को लगे नहीं यार इससे मुझे बिजनेस करना है, इस आदमी के साथ मुझे काम करना है, इसके साथ मुझे, इसकी टीम में मुझे काम करना है, जिससे मुझे कुछ सीखने को मिले। खुद वैल्यूएबल बनेंगे तो आपकी वैल्यू मार्केट प्लेस में बढ़ेगी। जब भी वैल्यू आपकी बढ़ेगी तो आपको अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये था पॉइंट नंबर 2। और थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, आपकी इनकम बढ़ती है ना, तो नॉर्मली एक मिडिल क्लास पर्सन मेरे जैसा क्या करता है, अरे यार चलो 5% इंक्रीमेंट मिल गई, हाँ चलो मूवी देखने चलते हैं, अरे ये घड़ी मार्केट में नहीं आई है, चलो घड़ी खरीदते हैं, अरे यार ये मोबाइल बहुत पुराना हो गया है, 3 साल तक मैंने इसको इस्तेमाल किया, नया मोबाइल लेते हैं, 5% इंक्रीमेंट है ना, EMI में चले जाएंगे, भर देंगे, कोई बात नहीं। मैं ऐसा ही करता था, फ्रैंकली स्पीकिंग। बट
वॉरेन बफेट से सीखा और कई सारे मिलियनर से मैंने सीखा कि यार आपकी इनकम बढ़ती है ना तो आपकी लाइफस्टाइल को आप अपग्रेड मत कीजिए। मेरे पापा अक्सर क्या करते थे, बेटा फंक्शनल यूटिलिटी जो है उसके हिसाब से खर्चा करो, आपके पास भले पैसे आज ज़्यादा है पर उसको लग्जरी में मत करो, इन्वेस्ट करो, उसको लग्जरी में मत डालो। पर ये यार मैं समझता नहीं था ना, मैं जब था तब मैं समझता नहीं था। तो आज जब दिमाग में अक्ल आई है तो मैंने फॉलो किया है और मैंने सोचा कि नहीं यार, मैंने जो गलती की मैं वो आप लोग ना दोहराए, इसलिए आपसे भी शेयर करता हूँ। तो ये 3 चीज़ें आप फॉलो करें और अपनी लाइफ को बिगड़ने से बचाएं और अपने फ्यूचर को, मतलब अगर आप आज 40 के हैं और 50 साल की उम्र में आप फ्रीडम की लाइफ जीना चाहते हैं तो आपके पास 10 साल हाथ में है। 10 साल में एक ऐसे वैल्यू क्रिएट कीजिए मार्केट प्लेस में जिससे आपकी इनकम अभी से 3 गुना बढ़ जाए और आप वेल्थ प्रिंसिपल्स को फॉलो कीजिए जिससे आपकी वेल्थ भी बढ़ जाए और धीरे धीरे आप वो फ्रीडम क्रिएट कर सकते हैं जो आपने कभी शायद इमेजिन नहीं किया। अभी मेरी बात सुन के आपको लगता है कि अरे यार हरित ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये तो सब बुक्स में लिखा है, ये सब अमीरों की बात है। बट नहीं यार, मैंने मेरा फ्रीडम क्रिएट करना शुरू कर दिया है, मैंने मेरा एग्जिट प्लान क्रिएट करना शुरू कर दिया है, मैंने मेरी वेल्थ क्रिएशन शुरू कर दिया है और ये जो भी प्रिंसिपल मैंने आपसे शेयर किया है ना, मैंने मेरी लाइफ में फॉलो किए हैं खुद और मैंने देखे हैं कि रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं और रिजल्ट्स आर अमेजिंग। हाँ, थोड़ा सा डिसिप्लिन रखने में थोड़ी सी मेहनत जाती है, अपने मूड्स इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है, बट जो लाइफ बाद में मिलती है ना उसकी कोई बात नहीं हो सकती यार, अमेजिंग। सो स्टार्ट योर फ्रीडम लाइफ टुडे।